हेलो पर चलिए हेलो पर चलिए आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की नई वीडियो में लेकर आए दोस्तों, जो कि आंसर की लेकर आए दोस्तों सोशल साइंस का दोस्तों, जो भी छात्र छात्र दोस्तों जो कि मैट्रिक का एग्जाम दिए दोस्तों। तो चलिए आज के वह आपको बता दें दोस्तों कि आज का देखिए, आज का आपका जो कि आपका एग्जाम है दोस्तों सामाजिक विज्ञान का दोस्तों, जो कि सोशल साइंस का प्रश्न जो कि देखिए दोस्तों, जिसका भी देखिए दोस्तों यह आपका पुस्तिका सेट जो कोड होता है आपका सी रहता है दोस्तों। इस तरह देखिए आपका जो प्रश्न पत्र में ऑप्शन डी सी ए बी करके इस तरह का लिखा रहेगा दोस्तों। उससे आपका कोई भी मतलब नहीं दोस्तों। और जो भी प्रश्न आपका सेम रहता है, खाली आपका अंक जो नंबर हो जाता है दोस्तों आगे पीछे करके दिया रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसी से भी आप मिला लीजिएगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रश्न आपका हुआ हुआ ही रहेगा, प्रश्न आंसर भी वही रहेगा दोस्तों, इसलिए तो अपने हिसाब से दोस्तों देखिए, अपने जो भी प्रश्न होगा सी डी है दोस्तों, अपने हिसाब से इस सेट से आंसर के साथ मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो कि इसमें 80% दोस्तों टोटल। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को लास्ट एंड देखिए, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि किस तरह प्रश्न इसमें पूछा गया, किस तरह से दोस्तों आपको देखिए, आपको जो भी सेट वाइज सेट आपको नंबर वाइज देखना है दोस्तों, अपने हिसाब से अपने टिक लगाते जाना कि कौन सा प्रश्न आपने सही करके आए, ठीक है। चलिए आज चलते हैं हम लोग पहला, तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न की ओर आ गए। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए ये किससे संबंध है दोस्तों, तो देखिए आपका नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से संबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ अगला प्रश्न ये सब बोला गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बोला गया कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं में संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कितने मान्यता प्राप्त है, तो 21 है। इसका ऑप्शन बी क्या होगा, इसका ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। तो आपको क्या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मारना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोला है कि देखिए इसमें बोला गया है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, किस देश में पड़ी थी, ब्रिटेन में पड़ी थी, जो कि ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए क्या भरा जाएगा, राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बोला जाए कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से। तो किन राज्यों से दोस्तों, तो देखिए कि आपको ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी भरा जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न करो हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बोला जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या आपके यहाँ बोला गया है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई। तो कब हुई, तो दोस्तों 1958 में किया गया था। जो यानी इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा, जो 1958 क्या अंठावन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न अगर हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया, स्थानीय स्वशासन को संविधान को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया। तो किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया था इसको, तो अनुच्छेद 40 में दिया गया, जो कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। तो किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, तो देखिए ऑप्शन बी इसका बी, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये राजनीतिक दल को किसको कहा गया है, राजनीतिक दल को कहा गया है। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला गया है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो कहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो आपको देखिए इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए आप देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा दोस्तों, यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनान। यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान, ठीक है। ये प्रश्न अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह से दोस्तों क्या करना है आपको, प्रत्येक आपको प्रश्न को देखते चले जाना दोस्तों कि आपने कितना राइट का इस प्रश्न को सही जवाब दिया। जितना भी जवाब सही दिया दोस्तों, आपको कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपका प्रश्न कितना सही करके आया, ठीक है, एग्जाम में। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि रूस की संसद को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, रूस संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूमा। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी, इस पार्टी का स्थापना तो बर्लिन में किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला कि तोकिन की फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ स्थापित किया गया इसको, तो वियतनाम में किया गया। यानी ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ। तो किसके शासनकाल में पारित किया गया था, तो जो लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। यानी ऑप्शन बी क्या भरा जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो किस अधिवेशन स्वीकार किया गया था, लाहौर में किया गया था दोस्तों। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए ये प्रश्न देख लें दोस्तों। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था मुद्रण का दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चीन क्या होगा इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किसमें बोला गया कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। यानी बीस का बी क्या हो दोस्तों? इसका राइट आंसर मोतीलाल हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। तो इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो कौन है दोस्तों पूंजी बाजार का अंग? ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा? औद्योगिक बाजार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित होता है? कब पारित होता है? 1904 में किया गया था, जो कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया कि भारत के घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान किया गया दोस्तों? यानी औद्योगिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका दिया गया। तो इस प्रश्न क्या यहाँ से क्या बोला, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो कब अपनाई गई? तो 1991। इसका क्या होगा? यानी ऑप्शन बी क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1991 इसका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमसे बोला जा गया कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो किस क्षेत्र में शामिल करते हैं दोस्तों? तो इसका औद्योगिक क्षेत्र हो जाने ऑप्शन बी क्या होगा इसका सटीक उत्तर हो जाने राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा रहा है कि व्यापारिक बैंक एजेंसी कार्य क्या है? जैसे इससे कार्य क्या है दोस्तों? तो लॉकर सुविधा देना है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपको सभी प्रश्नों को मिलाते चलना दोस्तों। आप कमेंट में बताना कि आपने कितना प्रश्न को क्या क्या सही किया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो इसका मूल तत्व क्या है दोस्तों? आपसी सहयोग भी होगा, स्वैच्छिक सदस्यता भी होगा, जनतांत्रिक संचालन, यानी इनमें से क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो किसके द्वारा निर्माण होता है? उपभोग। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा। नहीं ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो ये अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? किसकी सरकार थी? तो हो ची मिन हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो ची मिन हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें बोला कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? तो आपका 1864 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या बने जाएगा? ऑप्शन बी भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे बोला गया कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया? तो किस में किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट में किया गया था। यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो कब पूर्ण हुआ दोस्तों? 1871 में हुआ था। यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। यानी सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको प्रश्न देखते चले जाना और अपने हिसाब से इसको जो सही है दोस्तों आपको सही लगाते चले जाना, ठीक है। आपको इसी तरह से चेक करते चले जाना, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न देखिए। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो किस देश का शासक था? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर भरा जाएगा, यानी फ्रांस। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बोला गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई? तो कब किया गया था दोस्तों? 1975 में किया गया था। ना ऑप्शन इसका ए क्या होगा इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। भारत का विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो कब बना था? तो आपका 1995 में बना था। नहीं ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों? इसका सटीक उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश सरकार के गांधी जी को क्या उपाधि थी? क्या उपाधि मिला था दोस्तों? केसर हिंद का उपाधि मिला था। यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बोला गया कि गरीबी रेखा निर्धारण के कैलोरी के मापदंड किसने दिया? तो किसने दिया दोस्तों? योजना आयोग ने दिया। यानी इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? ऑप्शन बी भरा जाएगा, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। भूमि का प्रश्न में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? इसका लगान हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका लगान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो गोवा है। नहीं कौन है दोस्तों? गोवा है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद होगा। यानी जीडीपी क्या होगा इसका? इसका हिंदी शॉर्ट क्या होगा दोस्तों? जीडीपी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यानी इसका तो देखिए इसको जीडीपी को हम क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न बोला गया प्रोपिसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया? तो योजना आयोग का। यानी ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की मुद्रा रुपया है दोस्तों?
तो देखिए आपका, देखिए इसमें से आपका दोस्तों भारत भी हो जाएगा मुद्रा, नेपाल भी, पाकिस्तान, इनमें सभी क्या होगा दोस्तों, इनमें सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा यहाँ पर दिया गया आपका, बचत क्या था। बचत क्या है दोस्तों, तो आपका आय तथा उपभोग का क्या है अंतर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बचत करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमसे बोला गया है कि निम्न में से किसका साख पात्र नहीं है, तो किसका नहीं है दोस्तों, तो इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अधिक अधिक अधिविकर्ष क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी, कौन सा राज्य अग्रणी, तो ओडिशा हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये भी प्रश्न अच्छी तरह समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न बोला गया कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो आपको काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र में पाई जाता है। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि बोकारो स्टील स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना, किस पंचवर्षीय में बना दोस्तों, तो तीसरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका दिया गया कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारतीय किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं, तो किस क्षेत्र का स्थापित हुआ दोस्तों, तो दक्कन का पठार इसका क्या हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से किससे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, किससे कहा जाता है दोस्तों, तो इसका खादर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, खादर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए इसमें लिया गया कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, किस वन क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, तो सुंदर वन में पाया जाता है। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया निम्न में से कौन सा भारत में सर्वाधिक चाय का निर्यातक पतन है, तो कौन सा चाय का निर्यातक पतन दोस्तों, तो कोलकाता इसका क्या होगा दोस्तों, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो सूती उत्पादन में कौन सा दोस्तों, मुंबई हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। और तो यहाँ पर पूछ रहा है कि औस प्रकार है, औस पर क्या चीज़ का प्रकार है दोस्तों, तो आपका धान का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धान का। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सी किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो देखिए आपका हाजीपुर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सटीक यानी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिख दिया कि निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, तो कौन सा दोस्तों, तो फाल्टा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका दिया गया कि दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना कौन सी, तो कौन सी है दोस्तों, तो तुंगभद्रा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन है क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया आपका, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, जो कि रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो कब आयोजित हुआ था, आपका 1992 में हुआ था। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका दिया गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बोला, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पाद है, कौन सा बड़ा उत्पाद है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्णिया हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से किसे बिहार का शो कहा जाता है, किसे बिहार का शो कहते हैं दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। नहीं ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया, दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो किस आंदोलन शुरुआत हुआ था दोस्तों दांडी यात्रा में, तो आपका सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया आपका कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, किस बैंक की स्थापना पहले हुआ, तो बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे दोस्तों अध्यक्ष, इसका लाला लाजपत राय हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर इसका भरा जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ दोस्तों, 1906 में किया गया था। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से दोस्तों, तो उड़ीसा हो जाएगा इसका। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित दोस्तों, तमिलनाडु में। यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं, तो कौन सा पतन तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन। इसका ऑप्शन ए इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन। चलिए अब अगला प्रश्न और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो ये अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा मुद्रा के निर्माण का कारक है, तो कौन सा कारक है दोस्तों, इनमें से क्या होगा दोस्तों, सही सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, तो कौन सा प्रवण है दोस्तों, तो उस तरीके क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया, तो कब आया था भूकंप गुजरात में दोस्तों, तो आपका देखिए 1998 में आया था। कब आया था, 1998। ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि भूमिगत जल स्तर गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई, तो कौन सा योजना चलाई गई था दोस्तों, तो देखिए इसको रोकने के लिए देखिए दोस्तों, आपका वाटर से जल संग्रह है, ठीक है, वाटर शॉर्ट मैनेजमेंट भी है, ठीक है, ड्रिप सिंचाई मैंने। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से क्या बोला कि निम्न में से कौन सा, ये निम्न में से कौन सा दक्षिण बिहार का नदी है, तो कौन सा नदी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा सोन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता कितनी वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है दोस्तों, तो 10 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 गुना होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत का 22वां राज्य कौन है, भारत का 22वां राज्य क्या है दोस्तों, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला कि 1974 के संघर्ष का किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, उन्हें संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न को मिलते जाना चले जाना दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताना क्या प्रश्न आप लोगों ने कितना सही किया, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये मुद्रा बैंकिंग समाचार जैसे मामले किस सूची में रखा गया, किस सूची में रखा गया, तो राज्य सूची क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है दोस्तों, तो नगर आयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगर के आयुक्त क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे बोला गया है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभव निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में होती है, तो किस व्यवस्था में होती है दोस्तों, तो बहुदलीय व्यवस्था क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग आ गए दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, अलगाववाद भरा जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न बोला है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो कहाँ की जाती है दोस्तों, नगर निगम हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, कहाँ पर था दोस्तों, तो अब बेल्जियम हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बेल्जियम हो जाएगा, इसका सही उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, तो 1946 में किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर बढ़ा जाएगा, 1946 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया आपका योजना आयोग का गठन कब किया, तो कब क्या हुआ था इस योजना आयोग का गठन दोस्तों, तो 1950 में किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट प्रश्न, इसको भी देख लेते दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, तो देखिए दोस्तों मानव विकास की रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो आपका मई 2000 हो जाएगा। कब होगा, मई 2000 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो यही कुछ 80% थे दोस्तों आज के एग्जाम में दोस्तों, जो कि मोस्ट जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोग कितना एग्जाम में इस प्रश्न सही किए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यह वीडियो अच्छा था, वीडियो का लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप में जहाँ तक हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।